बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलूवियो टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल और यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुहतरम क्यों है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? क्या आज के बंदर उसी नस्ल से चले आ रही हैं या इस कौम से पहले बंदर इस दुनिया में मौजूद? इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आज तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज्जत वाला दिन है, ईसाइयों के लिए एतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम है। मगर फर्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ इन लोगों पर जिन पर जुम्मा की नमाज फर्ज है, जुम्मा की पहली अजान से खत्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज होते हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा है क्योंकि इन पर जुम्मा फर्ज नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और खास कर शिकार करना सख्त जुर्म था। बनी इस्राइल की एक जमात बहरे कलजम के किनारे शहराइना में रहती थी जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान की हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थी। इनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ता के दिन बेखुरबती भी ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने ये हल निकाला कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गड्ढे खोद दिए और दरिया से इन गड्ढों तक नालियां बना दी। जुम्मा की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देती थी कि पानी के साथ मछलियां इन गड्ढों में आ जाए और एतवार के दिन इन गड्ढों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ता को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियां खूब खाई और फरोख्त की जिससे ये बड़े मालदार हो गए। ये लोग कुल 70,000 थे। इनकी 3 जमातें बन गयी, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरी इससे मना करने वालों की और तीसरी खामोश रहने वालों की। जब शिकारियों ने इनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे कि हम पर अजाब न आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफो, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हरन को जाल में फंसा ले, इससे शिकार कर लिया। खाए या ना खाए और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। फर्ज ये कि हफ्ता के दिन तुम्हें शिकार की ममानत है, न कि फकत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हम पर अजाब आ चुका होता। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई जिससे रब का गज़ब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। इनके अक्ल खवास तो बाकी रहे मगर इनकी कुव्वत गवाही जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे और इनके कपड़े सूंघते और रोते। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना न किया था? वो बंदर सर हिलाते और चीखें मार मार कर रोते। इस हालत पर इनको 3 दिन गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना इनकी नस्ल चली। लोगों में मशहूर है कि मौजूदा बंदर इन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इससे पहले भी बंदर इस दुनिया में मौजूद थे और मौजूदा बंदर इनसे पहले बंदरों की नस्ल में से ही है, क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मस्क शुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जी, न खाती है, न पीती है और न ही इसकी नस्ल चलती है। इसलिए मौजूदा दौर के बंदर उस नस्ल से नहीं जिन्हें तबाह कर दिया गया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।